Hello everyone. So we were discussing the HP TGT Medical Commission question paper. So far we have discussed 60 questions. Now let's move to the question number 61. In humans, respiration is controlled by. तो जो ह्यूमंस में रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है दैट इज़ योर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी जितना भी हार्मोन का सिक्रीशन होता है उसको कंट्रोल करता है. सेरेबेलम आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है उनको कंट्रोल करता है. और जो सेरेब्रम होता है वो जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, उसको जो है उसको कंट्रोल करता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है. ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू. हाइबरनेशन क्या होती है? हाइबरनेशन इज़ जो विंटर स्लीप में जो फ्रॉग्स जाते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म जाते हैं उसको कहते हैं हाइबरनेशन. तो हाइबरनेशन में जो फ्रॉग होता है वो रेस्पायर करता है थ्रू इंटेग्यूमेंट यानी कि अपनी स्किन के थ्रू वो रेस्पायर करता है. क्वेश्चन नंबर 63 इज़ पल्मोनरी वेन इन ह्यूमन्स कैरी. तो जो पल्मोनरी वेन होती है ह्यूमंस में वो क्या कैरी करती है? वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. सो द पल्मोनरी वेन इन ह्यूमंस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्वेश्चन नंबर 64 इज़ द वाइटामिन विच इज़ असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज़. तो जो वाइटामिन असेंशियल होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए वो होती है विटामिन के. विटामिन के इज़ असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग. तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास ए है, बी है, सी है, पर के नहीं है. तो द राइट आंसर वुड बी नन ऑफ दीज. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है. एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन इज़. तो जो ह्यूमन यूरिन का जो एवरेज पीएच होता है वो 6.0 होता है, 6 होता है एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है. ह्यूमन किडनी इज़. तो जो ह्यूमन किडनी होती है मेटानेफ्रिक. ऑलवेज द ह्यूमंस हैव द मेटानेफ्रिक किडनीज. जितने भी हमारे पास एमनियोट्स होते हैं जिसमें कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो किडनी होती है वो होती है मेटानेफ्रिक टाइप की. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 था. लोअर जॉ ऑफ मैन इज़ फॉर्म्ड ऑफ. तो जो लोअर जॉ होता है मैन का वो किससे बना होता है? कितनी बोन्स होती है उसमें होती है ओनली वन बोन विच इज़ योर मैंडिबल. मैंडिबल इज़ द बोन विच फॉर्म्स योर लोअर जॉ. ठीक है. तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है. नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रल इन मैमल्स आर. तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं मैमल्स में वो होते हैं हमारे पास 7. C7 हम फॉर्मूला में भी लिखते हैं C7. सर्वाइकल 7 होते हैं, थोरेसिक 12 होता है, उसके बाद लंबर होते हैं, उसके बाद सेक्रम होते हैं, उसके बाद कॉकेक्स होते हैं. ठीक है. तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ह्यूमंस में वो कितने होते हैं? वो 7 होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है. एडेप्टेशन ऑफ कलर विजन इज़ फाउंड इन. तो जो एडेप्टेशन कलर विजन किस में होता है? मैमल्स में भी होता है, एव्स में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है कलर विजन. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. तो इन सभी में ही कलर विजन के लिए जो है ये सभी अडेप्ट होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है. इन ह्यूमन ब्रेन कॉर्पस कैलोजम कनेक्ट्स. तो जो कॉर्पस कैलोजम होता है ब्रेन में वो कनेक्ट करता है हमारे जो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसके बीच में जो लिंक होता है उन दोनों के बीच में वो होता है आपका कॉर्पस कैलोजम. वो ज्वाइन करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है. विच इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म होना था यहाँ पे. तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसका जो सिम्टम होता है उसमें लेथार्जी भी होती है, इडेमा भी होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, बट देयर इज़ नॉट राइज इन ब्लड यूरिया. सो द राइट ऑप्शन वुड बी राइज इन ब्लड यूरिया, ऑप्शन डी. ठीक है. वहाँ पे जो है राइज नहीं होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है. विच हार्मोन कंट्रोल्स ब्लड कैल्शियम लेवल. तो जो हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है दैट इज़ योर पैराथ हार्मोन. और इसको सिक्रेट कौन करते हैं? पैराथ हार्मोन को उसको सिक्रेट करते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स. ठीक है जी. तो जो आपका हार्मोन होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने वाला वो ऑलवेज कौन होता है? पैराथ हार्मोन.
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, इन मलेरिया द प्रोडक्ट रिलीज्ड बाय मॉस्किटोज इनटू ब्लड दैट कॉजेज चिल एंड फीवर इज कॉल्ड। तो मलेरिया में जो भी मॉस्किटो में जो पॉइजन होता है, जो वो प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं मॉस्किटोज इनसाइड द ब्लड, दैट इज़ योर हेमेटोजॉइन या फिर हेमोजॉइन, हेमोजॉइन कहते हैं इसको। ठीक है। हमें पता ही है जो हीमैटिन होता है, हीमैटिन तो ग्रैन्यूल्स होते हैं जो ब्लड में, जो कि हमारे हीम से मिलके बने होते हैं, वो हीमैटिन होते हैं। और शफनर्स डॉट्स जो है हमारे पॉइजनस, जब हमारे मलेरिया होता है तो हमारे जो आरबीसीज की जो अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पे जो है छोटे छोटे से डॉट्स बन जाते हैं जिनको कि शफनर्स डॉट्स बोलते हैं, जो कि आरबीसीज के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग योर मलेरियल फेज़। और जो हीमेटोजॉइन है या फिर हीमेजॉइन है, दैट इज़ द प्रोडक्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय द मॉस्किटो ड्यूरिंग योर मलेरिया विच कॉजेज चिल एंड फीवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, हाइब्रिड वाइगर इज इंड्यूस्ड बाय। तो हमें पता ही है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जिसमें कि हम टू प्लांट्स को या फिर टू ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे उनका। तो यहाँ पे हाइब्रिड वाइगर जो है किसके द्वारा इंड्यूस होता है, क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स, व्हेन वी क्रॉस टू प्लांट्स देयर इज ऑलवेज द हाइब्रिड इंडक्शन ऑफ हाइब्रिड वाइगर। क्वेश्चन नंबर 75 है, राइजोबियम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हमें पता ही है राइजोबियम क्या कॉज करते हैं, राइजोबियम कॉज करते हैं योर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ऑल द लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट्स। तो जो राइजोबियम है दैट एक्ट्स एज अ बायोफर्टिलाइज़र, क्योंकि वो सिम्बायोटिक फंगस तो होती नहीं है वो, क्योंकि राइजोबियम इज़ अ बैक्टीरिया, तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बायोफर्टिलाइज़र। तो दैट्स ऑल विद द बायो क्वेश्चंस, और अगली वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे।